सबसे बड़े कलाकार इस वसंतोत्सव में अपने को पार्टिसिपेट करने मिलेगा, इसके लिए लालायित रहते हैं और मुंबई वासी इस उत्सव का आनंद लेने के लिए भी राह देखते रहते हैं। मुझे लगता है ये वसंतोत्सव ये मुंबई की पहचान बन चुकी है और पूरे दुनिया में हिंदुस्तानी वोकल संगीत और अन्य प्रकार के हिंदुस्तानी संगीत को पहुंचाने का जरिया बन गया है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामना हुई तो वहाँ पर काम चल गया हम लोगों का। मैं अपनी तरफ से शंकर महादेवन जी की तरफ से गणेश राजगोपालन, राकेश चौरसिया, सेल्वा गणेश विनायक राम सबकी तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार होंगे। आप लोगों ने आपको सब और न्यूज़ लोगों तक पहुँचाया। और दूसरा ये कि आज हम यहाँ अजीब आसन में आए हैं, सुरेश वाडकर जी की छत्र छाया में है और महेश काले जी गा रहे हैं। इनके बाद सुरेश तलवरकर जी जो हमारे हिंदुस्तान के विख्यात तबले के गुरु माने जाते हैं, आदि योगी कहलाते हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा बचपने से सुरेश वाडकर जी के साथ दोस्ताना रहा है। हम दोनों एज यंग पीपल म्यूज़िक कॉन्टेस्ट्स में एक भाग लेते थे, हिस्सा लेते थे, तो सब हमारी तब की जान पहचान है और अभी तक चली आ रही है 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी। तो ये आप सब की तरफ से भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और एयरलाइंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी साथ में दे रहे हैं। की बात की जाए जितना वर्ल्ड में मतलब कि और बाकी देशों में जितना माना जाता है क्लासिकल संगीत, इंडिया में लोग जो है उस चीज़ से थोड़ा वंचित रह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने शायद इस पर गौर नहीं किया है, वरना आपको पता चल जाता कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत है या ट्रेडिशनल संगीत, उसमें आप फोक संगीत भी, लोक संगीत भी मान लीजिए और इत्यादि सब तरीके के हमारे जो म्यूज़िक हैं पूरे वर्ल्ड में अगर आप गिनेंगे, ध्यान देंगे तो करीब 1100 से 1200 कार्यक्रम साल भर में होते हैं पूरे वर्ल्ड। आज भी अगर आप खेल खोल के देखें कि भाई कहाँ पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या न्यूयॉर्क में या लॉस एंजलिस में या सैन फ्रांसिस्को में या पेरिस में आपको दिखेगा कि आज वहाँ का है। लेकिन क्या है, हमारे मीडिया को आई एम सॉरी टू से पेज 3 का एक जो वायरस लगा हुआ है वो उसी को देख के ध्यान करते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है। लेकिन हम लोग, मैं फॉर इंस्टेंस या राकेश चौरसिया जी या गणेश राजगोपालन या पूर्वांश चटर्जी या नीलाद्री कुमार, ये साल भर में कम से कम नहीं तो भी 60 से 70 प्रोग्राम हो जाते हैं और
सक्सेसफुल प्रोग्राम, बड़े बड़े हॉलों में प्रोग्राम, तो ज़रा ध्यान करके देखिए तो आपको नज़र आएगा। विकीपीडिया में जाइए या गूगल में जाइए या फेसबुक में जाइए, यूट्यूब में जाइए, ज़रा डायल करके देखिए कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक किस तरीके से लोग सुनने आ जा रहे हैं। तो मैं ये आपसे इतना कहूँगा कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो इस वक्त वर्ल्ड का एक प्रीमियर संगीत माना जाता है। और जैसे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है या जैज़ है या रॉक है या पॉप है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सली पूरे प्लानट में शास्त्रीय संगीत वन ऑफ द टॉप 5 म्यूज़िकल आइडिया माना जाता है। बॉलीवुड अब आना शुरू हुआ है वर्ल्ड में, और अभी भी आपको मैं बता दूं, जब बॉलीवुड के प्रोग्राम अमेरिका में होते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन सब वहाँ जमा होते हैं, और जब शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम होता है तो हिंदुस्तानी भाई बहनों के अलावा अमेरिकन लोग भी जमा होते हैं। तो ये एक अलग वातावरण बन जा रहा है और कार्यक्रम होता है। तो प्लीज़ ध्यान देखें कि आजकल के यंग क्लासिकल म्यूजिशियंस कितना सक्सेसफुली हर जगह गा बजा रहे हैं। और आज देखिए सुरेश चलवलकर जी को ऑनर किया जा रहा है। सुरेश वाडकर जी की वजह से आप सब लोग यहाँ जमा हैं और हम लोग सब आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऊपर जाके देखेंगे कैसा सम्मान होता है और कार्यक्रम किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो बिल्कुल आपसे 2 सवाल पूछने थे। आपका जो म्यूज़िक है जिसके लिए आपको ग्रैमी मिला, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, कितना डिफ़िकल्ट था, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से हुआ। और दूसरा सवाल मैं आंसर के बाद में पूछूँ। अच्छा, दूसरा सवाल बाद में इसके बारे में मेरे 2 रिकॉर्ड ग्रामी में नॉमिनेट हुए। एक था शक्ति, जो हमारे जॉन मैक्लॉगलन जी, शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन एंड सर्वा गणेश, हम 5 लोगों ने मिल के बनाया। तो वो रिकॉर्ड एक कैटेगरी थी ग्लोबल, बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक आइटम, उसमें उसको नॉमिनेट किया गया था और हमने नॉमिनेट नहीं किया। जो ग्रैमी एकेडमी होती है उसमें कम से कम नहीं तो भी 600 से 700 आर्टिस्ट लोग पैनल पे जजेस हैं, वो मिल के डिसाइड करते हैं। तो करीब 1000 रिकॉर्ड में से फाइनल 5 में आने के बाद फिर जो पैनल होता है वो म्यूजिशियंस का, आर्टिस्टों का लोग पैनल होता है, वो डिसाइड करते हैं कि ये 5 में से कौन सा फाइनल है। तो वर्ल्ड ग्लोबल बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक में शक्ति को चुना गया जो हमारा रिकॉर्ड है। तो वो एक हुआ, और कमाल ये था कि शक्ति का ये 50वां साल